ऐसा होता है ना, कभी कभी इतना सपना हम देख लेते हैं और अपने कस्टमर्स को भी बता देते हैं कि हमारा शिफ्ट हो रहे, तो फिर ऐसा सब होता है, तो कितना बुरा लगता है ना कि ये डिले क्यों हो रहा है। भाई, ये कितना अमेजिंग वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई यार। दे नहीं रहे थे वो कमरा, उस कमरे की प्राइस 30,000 है, वो किसी को नहीं दे रहे थे, लेकिन पता नहीं उसके नेक्स्ट डे हम पूछने गए और नेक्स्ट डे ही मेरा सपना पूरा हो गया। हे क्यूटीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हर क्यूटी स्क्यूरा, जहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से ग्लोइंग स्किन और लाइफ के हर फैक्टर को हील करने की, ठीक करने की, उसे पाने की कोशिश करते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं हम मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पे हम उन सारी चीजों की बात करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को मेरी सक्सेस स्टोरी बताने वाली हूँ, मेरे बिजनेस की, मेरे फूड कार्ट की। तो उससे भी एक बहुत बड़ी चीज हुई है, जो हमारा फूड कार्ट था उसको हमने शॉप में कन्वर्ट करने का सोचा। हम रूम देख रहे थे और हमको वो मिल गई। तो वो सब चीजें मैं बताने से पहले आप लोगों से दिल से माफी मांगती हूँ, क्योंकि मैं 2 दिन से ना आपके लिए स्किन केयर रिलेटेड वीडियो बना रही हूँ, ना किसी की सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, ना कोई टेक्निक बता रही हूँ, ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ। 2 दिन हो गए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाई। मैं इतना, मुझे ये हो रहा था, वो होता है ना जैसे हमको भूख लगी रहती है, हमको क्रेविंग होती है कि हमको खाना है खाना है, वैसे मुझे क्रेविंग हो रही थी आपके लिए वीडियो बनाना है बनाना है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 2 दिन से हम धूप में, कड़ी धूप में यहाँ वहां घूम रहे हैं, मार्केट घूम रहे हैं कि हमको सस्ती से सस्ती चीजें कहाँ मिलेंगी हमारे शॉप को अच्छी तरीके से बनाने में। हम ये सब काम कर रहे थे और इसी वजह से मैं बहुत ज्यादा टैन भी हो चुकी हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा टैन हो चुकी हूँ धूप में घूम घूम के। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्टिंग से सब शुरू करते हैं। तो नॉर्मल स्टोरी बताती हूँ। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को उसकी पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगी, एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बताती हूँ, क्योंकि मुझे ना और ज्यादा सक्सेस होने के बाद आप लोगों को मेरी पूरी स्ट्रगल स्टोरी बतानी है। तो अभी ना इतना कुछ बड़ा किया नहीं है, मेरे हिसाब से इतना कुछ बड़ा नहीं किया है, तो इसलिए मैं सक्सेस स्टोरी बचा के रखती हूँ, सॉरी स्ट्रगल स्टोरी बचा के रखती हूँ। लेकिन आज हम शॉर्ट शॉर्ट में कि मैंने एक्चुअल में क्या किया और कैसे कैसे हुआ, ये शॉर्ट में देखते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हमारी शुरुआत कहाँ से हुई थी। हमारी शुरुआत हुई थी 3 जून 2024 से। जिस दिन मेरा बर्थडे आता है, मैंने मेरे बर्थडे के दिन खुद को सेल्फ गिफ्ट, खुद को बिजनेस किया था। अब वो बिजनेस ऐसा था, वो फूड कार्ट था। चूरोज जो स्पेन का डेजर्ट होता है, वहां से हमने शुरू किया था, छोटे से टेबल से एकदम। वो छोटा सा टेबल यानी कैसा, आपके घर पे कोई कंप्यूटर टेबल होगा जो रहता है ना, जहाँ उसका जो कीबोर्ड रहता है वो ऐसा ड्रॉर खुलता है, वो जो टेबल रहता है आपके घर पे भी होगा, मेरे घर पे भी वो था कंप्यूटर टेबल। हमने बस उससे शुरू किया था हमारे फूड कार्ट की जर्नी। एकदम ऐसे एक कंप्यूटर वाले शॉप था, अंकल की दुकान थी, उसके सामने हमने अपना छोटा सा सेटअप बिठाया था और बहुत अच्छी तरीके से शुरू किया था एकदम। बहुत मतलब यो रहता है ना खुशी से। मेरा बर्थडे वाला दिन था, इतना हमने बहुत स्ट्रगल देखा उसके बाद, तो इतने मतलब क्या ही बताए। लेकिन हमको कभी भी ऐसे ना कमी नहीं हुई किसी चीज की, उतना तो भगवान की दया से बहुत अच्छा हुआ। देखिए हमने एक तो शुरू किया था जून महीने में, यानी बारिश का मौसम। बारिश के मौसम में जैसे जैसे फिर आगे दिन गए, तो हमको इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, क्योंकि वो एक तो था रोड पे, हमने ऊपर से ताड़पत्री बांधी थी और यहाँ से पानी वहां से पानी। हमें एकदम अपने जो ठेला था ना, छोटा सा टेबल था, उसको एकदम ऐसे अंदर कर लेना पड़ता था। मैं आप लोगों को उसकी पिक्चर्स यहाँ पर दिखा दूंगी, आप देखना वो सब। तो वो इतना हमने स्ट्रगल फेस किया, इतना मतलब भयंकर। फिर हमने अपने ही उस छोटे से टेबल पे और एक टेबल लाया और पैनकेक शुरू किए, और हमारे पैनकेक्स पूरे नागपुर में वहां उसी जगह पे हिट हो गए। और हमारे नागपुर में ना अंकल पीटर्स नाम का भी एक पैनकेक का है, लेकिन उनके बहुत महंगे होते हैं। तो हमारे कस्टमर्स हमको आकर बोलने लगे कि आप उनके लेवल का बेच रहे हो। मतलब हमको इतना अप्रिसिएशन लोगों से मिला है, इतना मतलब जो रहता है ना, किसी चीज को बहुत अच्छे तरीके से करो तो बहुत लोग तारीफ करते हैं। हमको इतना भर भर के अप्रिसिएशन मिला, इतना लोगों ने तारीफ किया। आज भी लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आज नहीं करते। इसीलिए तो आज इस मुकाम पर हम पहुंच गए, भगवान की दया से और कस्टमर्स की दया से ही हम इधर पहुंचे हैं।
वरना हमें नहीं लगता कि हम खुद के भरोसे इतना कुछ कर पाते। जो कुछ भी है, जितना भी आज जो कुछ भी हुआ है वो सब कस्टमर्स की वजह से हुआ है हमारे, जो हमको इतना प्यार देते हैं, एकदम भैया दीदी की तरह एकदम उनसे बात करते हैं प्यार से, हम उनसे एकदम भैया दीदी की तरह बात करते हैं, एकदम ऐसे क्लोज रिलेशंस बन गए सब लोगों के साथ। और इतना प्यार से मतलब हम वहां पे काम करते हैं, हमारे कस्टमर भी प्यार से आते हैं, खाकर जाते हैं, खुश होकर जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। हम वहां एकदम फैमिलीज की तरह ही मतलब सब करते हैं ना, हमारे कस्टमर को हम ऐसा, जो होता है ना, कोई कोई लोग एकदम ऐसे अलग फील कराते हैं, हमारे इधर वैसे कोई चीज नहीं है, हमारे कस्टमर और हम एक है, वहां ऐसा फील होता है लोगों को। तो वहां पर इतना मजा आता है भाई। और वो सब चीजें के अलावा फिर इतना सब कुछ स्ट्रगल देखा, तो फिर अभी हमने मे डेट्स में बहुत ज्यादा, मुझे डेट्स याद नहीं रहती है, लेकिन हमने दिसंबर के पहले, कौन सा महीना आता है, नवंबर, नवंबर दिसंबर में शायद हमने न्यू शुरू किया था पैनकेक्स का। फिर वो सब हिट कर गया। फिर हिट करने के बाद हमने वॉफल्स चालू किए। फिर हमने अभी अभी एक महीने पहले, एक से 1.5 महीने पहले हमने अपना फूड कार्ट बनाया बड़ा सा। और हमें क्या पता था कि हम मतलब एकदम इधर से इधर जंप कर जाएंगे। तो 1 महीने में हमने फूड कार्ट बनाया, 1.5 महीने में, और अभी हम कितने महीने हो रहे, 2 महीने शायद हो जाएंगे, 2 से ढाई महीने, और अभी हम शॉप में कन्वर्ट कर रहे हैं। और मैं जो लिखती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है वो पूरा हो जाता है। ये मैंने कौन सी टेक्निक की होगी यार, जर्नल राइटिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही टेक्निक होती है जर्नल राइटिंग। मैंने लिखा था, मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ, और इसकी फोटो मैं इधर डाल दूंगी, ठीक है। मैंने लिखा है डायरी, वो जो प्लेस थी ना, अरे वो जो एक डेज लव करके हमारे बाजू में एक शॉप है, तो उसका है, वो डेज लव के बाजू वाली, अब वो द पेपराजी की है। मतलब डेज लव के जस्ट बाजू वाली शॉप जो बंद थी, हमको पहले पता नहीं था, मतलब मैं शॉप ढूंढ रही थी, तो पास एक भैया है पानीपुरी वाले, उन्होंने हमको बताया था कि जगह खाली है। फिर मैंने ये लिखा था, जिस दिन मुझे वो भैया ने बताया कि वो जगह खाली है, उसी दिन मैंने ये लिखा। पहले से पढ़ के सुनाऊं? पहले से नहीं पढ़ के सुनाती, अब इधर से पढ़ के सुनाती हूँ। हमने अब वहां के लिए बड़ा सा द पेपराजी का बोर्ड बनाने के लिए अभी के अंकल के पास उनका ऑर्डर दे दिया है। अभी यानी मेरा पार्टनर, जो हम दोनों पार्टनर्स हैं और हम दोनों ही सब करते हैं, तो उनके अंकल के पास बनाने के लिए डाल दिया है। अब वो कुछ दिनों में आ जाएगा, कितनी खुशी की बात है ना। हाँ, मैं जानती हूँ कि ये मैं जानती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ वो बहुत बढ़िया हुआ, और अब यहाँ से हमारा राइज होगा, यहाँ से हमें बड़े बड़े शादियों और बर्थडे इवेंट्स के ऑर्डर आएंगे। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल कि सपना पूरा हो गया, आई एम ब्लेस्ड। ये मैंने लिखा था। और ये मैंने लिखा, सोचो, ये मैंने जिस दिन लिखा उसके नेक्स्ट डे हम पूछने गए, और नेक्स्ट डे ही मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा सपना पूरा हो गया इन द सेंस, उन्होंने मुझे, जो वहां के ओनर हैं, उन्होंने मुझे बोला हाँ ठीक है। इतने इजीली मिला मुझे, इतने इजीली मिला। वो किसी को दे नहीं रहे थे वो कमरा, उस कमरे की प्राइस 30,000 है, वो किसी को नहीं दे रहे थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने मुझे डायरेक्टली दे दिया। इतनी इजीली हमें कमरा मिला ना, मुझे ऐसा लगा है ये क्या बात होगी भाई, इतनी इजीली मुझे कैसे मिल गया। जो दूसरों को नहीं दे रहे 30-30 हजार रुपए के, उनको उन्होंने हमें इजीली दे दिया। और वो भी कितने हजार में पता है, 22,000 में। सोचो, 22,000 3 महीने के लिए है, और फिर 3 महीने के बाद 25,000 हो जाएगा। तो सोचो ये कितना अमेजिंग वर्क करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन भाई यार। मेरी खुशी आप देख सकते हो कितनी, वो हो चुकी है। तो फिर उन्होंने हमें शॉप दे दिया, लेकिन फिर भी यू नो जैसे एकदम चीजें इजीली नहीं होती। तो फिर उसके बाद ना, हम एग्रीमेंट्स की बात कर रहे थे, तो हर दिन ना ऐसे हो रहा था, कुछ ना कुछ काम, कुछ ना कुछ मतलब उनके तरफ से डिले हो रहा था या हमारी तरफ से डिले हो रहा था। 2 दिन या 3 दिन सर्वर डाउन था। फिर उसके बाद वो जो एग्रीमेंट्स बनाने वाले थे वो ही नहीं थे, मतलब उनको कहीं जाना होगा काम की वजह से, तो वो नहीं थे। ऐसा सब चीजें हो रही थी, तो हमको लग रहा था कि कहीं वो अंकल जिनकी शॉप है वो हमें देना तो नहीं चाहते, नहीं देना चाहते क्या, ऐसा कुछ हो रहा है क्या कि उनके पास ज्यादा
पैसे वाले लोग आ रहे हैं उस जगह के लिए, हमको ऐसा लग रहा था। हमें क्या पता, ऐसा होता है ना कभी कभी, इतना सपना हम देख लेते हैं और अपने कस्टमर्स को भी बता देते हैं कि हम वहां शिफ्ट हो रहे, तो फिर ऐसा सब होता है तो कितना बुरा लगता है ना कि ये डिले क्यों हो रहा है भाई। सब चीजें आसानी से हो रही तो डिले क्यों हो रहा है। तो फिर फाइनली कल एग्रीमेंट हो गया, जिसका मैंने अल्टीमेटली फूडी चैनल पे रील डाला है। तो कल एग्रीमेंट हो गया, तो इसलिए मैंने आज वीडियो बनाया। अदरवाइज मैं वीडियो अगर उसी दिन बना देती ना, तो फिर उसके बाद हमको शॉप नहीं मिलती, तो भाई पोपट हो जाता ना। तो वैसे तो पोपट नहीं होता, क्योंकि मुझे इतना गारंटी थी अपने मैनिफेस्टेशन पे, अपने इतने जो किया है उससे बेहतर होता। अगर तब वो चीज नहीं होती तो उससे बेहतर कुछ होता, लेकिन पोपट वगैरह नहीं होता मेरा, इतना मुझे पता है। मेरी प्रेयर्स पे, मेरे भगवान पे और मुझे खुद पे बहुत भरोसा है। तो भगवान ने मेरे साथ बहुत सब कुछ अच्छा कर दिया, और सब मेहरबानी कस्टमर्स की है कि उनके वजह से हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, और उनके दया से सब कुछ अच्छा आगे भी होगा, आगे भी चलेगा। तो अभी जो हमारी शॉप बनने वाली है 3 तारीख को, बढ़िया सा इनॉग्रेशन करने वाले हैं हम द पेपराजी शॉप का। अभी पहले हमने द पेपराजी का सबसे पहले 3 जून 2024 को हमने इनॉग्रेशन किया था छोटे से ठेले का। तो आज हम 1 साल बाद, 1 साल होने का है, 1 साल होने को 1 मंथ बाकी है, क्योंकि 3 जून को किया था। अभी 3 मई को करने वाले हैं, मई के बाद जून आता है ना, हाँ। तो 3 मई को करने वाले हैं, तो सोचो 1 महीने पहले ही सपना पूरा हो गया। और ये जो सपना है ना, ये मैंने 1 साल पहले बोला था, जिस दिन मेरा छोटा सा कार्ड खोला था ना, मैंने उस दिन बोला था कि अभी 1 साल में मैं शॉप खरीदूंगी। मेरे मुंह से निकली थी ये बात, और वो भी पूरी हो गई। सब कनेक्टेड रहता है यूनिवर्स से, मुझे ऐसा लगता है। तो देखो ना भाई, अब सब कुछ सही ढंग से हो रहा है। अभी हमारी शॉप बनने को है, तो उसका हम वॉलपेपर का, तो जगह का, तो फर्नीचर का, वो सब चीजें कर रहे हैं। दिन भर धूप में घूमते हैं तो हमको वक्त नहीं मिलता है। कल से भी मुझे बहुत काम करने हैं, तो मैं शायद वीडियो बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, लेकिन सोचा इतना मैं आप लोगों को बता दूं इस वीडियो में, ताकि आप देखकर ये ना सोचो कि ये लड़की अचानक से कहाँ भाग गई, कहाँ गई, इसके वीडियोस आ क्यों नहीं रहे। आप ये ना सोचो, इसलिए बता दे रही हूँ। अभी हम काम कर रहे हैं, फिर मैं आपके लिए इनॉग्रेशन के ये सब 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 चीजों के वीडियोस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके रखो, मैं एक से एक हिट सक्सेस स्टोरीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप मुझसे इंस्पायर होके, ठीक है ना, सिर्फ मुझसे नहीं, मैं जो स्टोरीज अपने सब्सक्राइबर्स की जो मुझे टेक्स्ट करते हैं, जो मैं उनको बताती हूँ, उनको यानी उनको शेयर करती हूँ, उनको गाइडेंस देती हूँ, आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो उनकी स्टोरीज, मेरी स्टोरीज, हम सबकी स्टोरीज से आप भी इंस्पायर होके आप अपनी सक्सेस स्टोरी बनाओ और मुझे शेयर करो। यही तो मैं चाहती हूँ। और मैं कुछ चाहती हूँ क्या यार आप लोगों से, आप खुद सोचो। मैं तो चाहती हूँ कि भाई मेरे जैसे सपने मैं पूरे कर रही हूँ, एकदम आम इंसान हूं मैं। पहले बात तो मैं बहुत, हमारा यू you नो know, मैं खुद को बोलना नहीं चाहती यार मिडिल क्लास। आई डोंट थिंक ये शब्द मैं मतलब यूज ही नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊं और अपना बिजनेस बहुत अच्छा हिट करूं। मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती, छोड़ो वो सब छोड़ो। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जैसे मैं अपने सपने पूरे कर रही हूँ, वैसे ये स्टोरीज देखकर आप लोग इंस्पायर हो और आप भी अपने सपने पूरे करो। और ये जो टेक्निक जो मैंने लिख कर रखा है ना, जर्नल, जो ऐसे लिखा, वैसे और ड्रामेटिक तरीके से आप भी स्टोरीज लिख सकते हो अपनी। और वो सक्सेस स्टोरीज आप मुझे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं वो लोगों को सुनाऊं, लोगों को इंस्पायर करूं, और आपकी स्टोरी से अदर लोग भी अपने अंदर होप जगाए कि हाँ, पूरा होता है सपना भाई मेरा। 1 साल में मैं करने का सोच रही थी, मेरे बर्थडे के दिन, पिछले बार बर्थडे के दिन किया था, इस बार इस बर्थडे को करने का सोच रही थी, तो 1 महीने पहले ही सपना पूरा हो गया मेरा। खुद सोचो, तो आपका क्यों नहीं पूरा हो सकता, है ना। होने को तो कुछ भी हो सकता है, आप जितना बड़ा सोचोगे उतना बड़ा हो सकता है। तो आपको क्या करना है अभी, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आपके व्यूज क्या है। और आप जो टेक्निक्स मेरे से सुन के करोगे, अभी जैसे जर्नल टेक्निक बताई, तो वो आप करोगे, तो अगर आपको सक्सेस मिलता है, तो आप कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि आपकी भी सक्सेस स्टोरी बनी या नहीं बनी।
वैसे आप अगर पॉजिटिव माइंडसेट से करोगे ना तो आपकी तो विश पूरी होनी ही होनी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। बट ठीक है, आप करके देखो, कमेंट करके बताओ, और मुझे सब्सक्राइब करके रखो। आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट में लाने वाली हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड, स्किन स्किन केयर के, मैं क्या बोल रही हूँ, स्किन केयर के रिलेटेड। वो होता है ना खुशी के बारे में, जब खुशी से हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो बोल नहीं सकते, तो वैसा हो रहा है मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए करते रहिए खुद से प्यार। सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, और हमेशा याद रखें, एवरीथिंग एवरीथिंग इज इन माइंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, लव योरसेल्फ।